हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा जापान पर एटमी हमले से हुआ। आखिर अमेरिका ने क्यों जापान पर एटम बम गिरा दिया? वो एटमी हमला जिसकी वजह से लगभग 2,60,000 तक लोग जान की बाजी हार गए। आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका चाइना को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जापान पर एटम बम क्यों गिराया गया। आखिर जापान का क्या कसूर था कि जिसकी वजह से अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया? तो इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो को मिस ना कर सके। आइए शुरू करते हैं। Population 350,000. In the twinkling of an eye, more than 130,000 people are burned, blasted. जापान पर एटम बम गिराने की कहानी शुरू हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरफ होते हैं जर्मनी और इटली, दूसरी तरफ होते हैं फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटिश। पहले अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उनको अंदाजा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में उनको कितनी डैमेज हुई थी, वर्ल्ड वॉर से कितनी डैमेज होती है। इस वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। पर जापान की वजह से अमेरिका भी जंग में कूद पड़ी। आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गई? आइए जानते हैं। दरअसल जापान के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थे। वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए अपने इर्द गिर्द ममालिक पर कब्जा करना चाहती थी। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े बड़े जगहों पे जापान पहले से ही कब्जा कर चुका होता है। और फिर उसके बाद पैसिफिक ओशन के करीब मलेशिया, इंडोनेशिया और साथ में फिलिपाइन के इलाकों पे भी जापान की नजरी थी। जापान उन इलाकों पे भी कब्जा करना चाहती थी। पर अब यहाँ पर जापान के लिए मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी और साथ में फिलिपाइन जो थी वो अमेरिका की न्यूट्रल कॉलोनी थी। जापान को ये बात बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही थी कि मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन पर अमेरिका, ब्रिटिश और नीदरलैंड का कब्जा हो, क्योंकि जापान के पीछे हिटलर का हाथ था और हिटलर बहुत बड़ा दुश्मन था अमेरिका और ब्रिटिश का। वो कभी नहीं चाहता था कि इन ममालिकों पर ब्रिटिश और अमेरिका राज करे। जुलाई 1941 वर्ल्ड वॉर 2 की शुरू होती 3 साल हुए थे जब जापान ने चाइना के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। तो इसी दौरान अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का कोई ऑयल नहीं था, वो 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अब यहाँ पर अमेरिका ने जापान के लिए कंडीशन रख दी, अगर आप चाइना को छोड़ोगे तभी हम आपको ऑयल फराहम करेंगे, वरना हम ऑयल कभी नहीं देंगे। अब ये जापान के लिए बहुत सख्त फैसला था। एक तरफ हिटलर की सपोर्ट थी, दूसरी तरफ था अमेरिका के सामने सरेंडर करना। हम चाइना पर कब्जा करके ही रहेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। अब जापान ने फैसला किया कि हम अपने ऑयल की जरूरियात को पूरा करने के लिए फिलिपाइन पर कब्जा करेंगे, जो कि ऑलरेडी अमेरिका के कब्जे में है। अब ये भी इतना आसान नहीं था क्योंकि पहले उसको इंडोनेशिया और मलेशिया पे कंट्रोल करना होता, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया ब्रिटिश और नीदरलैंड के कॉलोनीज थे। पहले उसको शिकस्त देनी होती, फिर उसके बाद वो फिलिपाइन पर कब्जा कर सकते थे। अब जापान को ये अच्छी तरह मालूम था कि अगर हम फिलिपाइन पर कब्जा करेंगे तो अमेरिका के पैसिफिक ओशन में मौजूद पर्ल हार्बर बेस से हम पे हमला हो सकता है। लेकिन जापान के पास ऑयल रिसोर्सेज बहुत कम पड़ रहे थे, उनको हमला वैसे भी करना होता, उसके सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं था। जापान ने फिलिपाइन पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। जापान के मिलिट्री ऑफिसर ने फैसला किया था कि हम पर्ल हार्बर को तबाह कर देंगे, फिर उसके बाद हम फिलिपाइन पर इजीली कब्जा कर सकेंगे। जापान ने इस हमले के लिए 2 बैटलशिप, 30 डिस्ट्रॉयर, 39 सबमरीन और साथ में 414 बम्बर एयरक्राफ्ट तैयार किए थे। और दूसरी तरफ अमेरिका के पास 8 बैटलशिप, 4 सबमरीन, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स और साथ में 390 एयरक्राफ्ट थे। अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास सब कुछ था, लेकिन उसके लिए जरूरी ये था कि उसको पहले से खबर हो कि जापान हम पे हमला कर रहा है। पर जापान ने यह हमला बहुत ही चुपके से किया था, कोई भी वायरलेस कनेक्शन यूज नहीं की थी जिससे अमेरिका को सिग्नल मिल सके। जापान ने 8000 किलोमीटर का रास्ता समंदर में तय किया था। अब सिर्फ और सिर्फ 370 किलोमीटर का रास्ता बाकी था पर्ल हार्बर के लिए। अब यहाँ से जापान ने अपने जहाज़ों को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करने के लिए भेज दिया।
और ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा था। और यहाँ पर अभी तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं हुई थी। 7 दिसंबर 1941 सुबह का टाइम था 7:57, जब जापान की 350 एयरक्राफ्ट में 2 मुख्तलिफ ग्रोस में अमेरिका पर हमला दाग दिया। इस तरह लग रहा था जैसे कोई अमेरिका पे मानो कियामत कूट पड़ी हो। 45 मिनट तक ये हमला जारी था। फिर उसके बाद 10 मिनट के वक्फे के बाद दूसरी ग्रुप ने भी हमला करना शुरू कर दिया। ये हमला जापान की तरफ से 1 घंटा 15 मिनट तक जारी रहा, जिसमें जापान ने अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और साथ में 300 प्लेन्स को तबाह कर दिया। इसी हमले के दौरान एक बैटलशिप में अफ्रीकन बावर्ची भी शामिल था, जिसका नाम डोर्स मिलर था। जब उस बैटलशिप के सारे कैप्टन वगैरह जख्मी हुए थे, उसी दौरान उन्होंने 6 एयरक्राफ्ट, जापान के 6 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया था। ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे। जब जंग खत्म हुआ उसके बाद उसको एजाज के तौर पर नीवी क्रॉस दिया गया और इसी हमले के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ी। इस हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने के लिए जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को रिस्टोर कर रही थी और फिर उसके बाद 4 महीनों के बाद वैसी ही हमला जापान पे किया जिस तरह उन्होंने पर्ल हार्बर पे किया था। और फिर उसके बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बम की बरसात कर दी थी। ये अमेरिका के लिए काफी नहीं था। ये जंग 4 साल तक जारी थी, जिसमें अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही थी। अगस्त 1945 सुबह 8 बजे का वक्त था जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 4400 केजी न्यूक्लियर बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय, गिरा दिया, जो 43 सेकंड में ही हिरोशिमा की जमीन के साथ टकरा गई और ब्लास्ट हो गई, जिसकी अगर दर्जा हरारत की बात करें तो वो थी 5000 सेंटीग्रेड। और इसे लगभग 80% बिल्डिंग जो थी वो जमीन के साथ तहस नहस हो गई। और फिर उसके 3 दिन बाद जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिरा दिया गया, जिसका नाम था मार्क III। अगर इसके कोड नेम के बारे में बात करें तो वो था फैट मैन। और इस न्यूक्लियर बम की वजन 4670 केजी थी। इस 2 न्यूक्लियर बम की वजह से लगभग 2,60,000 तक लोग जमीन के साथ तहस नहस हो गए। और इसी के साथ जापान ने सरेंडर कर दिया और हार मान ली और अमेरिका जंग जीत गई। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन जापान पर एटम बम क्यों गिरा दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो को मिस ना कर सकें।